हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग वंस अगेन। ये उसी वीडियो का कंटिन्यूशन है जो किसी वजह से मैंने रोक दी थी। हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि जो ब्लड है वो हमारी नसों पे यानी कि हमारी आर्टरीज पे प्रेशर क्यों मारता है, यू नो जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई और लो तो एक अलग की बात है। जो ब्लड प्रेशर है दैट इज़ अ प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टरीज। जो खून है वो नसों पे जो ज़ोर मारता है, और वो क्यों मारता है, अब वही हम लोग बातें कर रहे थे कि उसके बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। अगर जो मैंने बताया था कि जो ब्लड को फ्लो करने के लिए जो रास्ता है वो कम हो जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको ट्रेन का। ट्रेन में आई मीन इफ़ यू आर स्टैंडिंग देयर, बहुत सारा क्राउड है और कोई निकलता है तो रास्ता नहीं है तो आपको धक्का लगता है। उसी तरीके से हमारे जो नसें होती हैं, नसों में जब खून दौड़ता है और दौड़ता है या बहता है, वट एवर यू कैन से, तो जब उसको बहुत अच्छा रास्ता नहीं मिलता है तो वो धक्के मार मार के निकलता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि खून को बहने के लिए जब नस में एक जगह बनी हुई है जहाँ पे अच्छा खासा, कितने हेल्दी लोग होते हैं जिनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो लोग कहते हैं यार हमें तो कभी कोई ब्लड प्रेशर जैसी शिकायत होती नहीं है ना। तो इसका मतलब है उनका जो आर्टरीज़ हैं, जो नसें हैं, वो बिल्कुल ठीक-ठाक है। उनकी सड़कें, उनके रोड सब बढ़िया बने हुए हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसमें। लेकिन दोस्तों सोचने की बात ये है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि नसों में ये ऐसा क्यों होता है, रास्ता सक्रिय क्यों हो जाता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। आज हम एक कारण डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस दोस्तों, अगर इसको हम डिफ़ाइन करेंगे तो ऐसा कोई ख़ास इसका डेफिनेशन निकलेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो डेली डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, जैसे कि हम रात को सो रहे हैं, व्हेन वी आर स्लीपिंग, ये कुछ कुछ मैसेजेस आते रहते हैं ना, तो इसमें वीडियो बीच में कड़ांग क्लूंग करके आवाज़ करता है। तो हमें टेंशन है यार, 9 बज गए, खाना खा लो, सो जाओ, 10 बजे तक सो जाओ। जो अच्छे लोग होते हैं वो 8 बजे तक सो जाते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं तो कभी नहीं सोती जल्दी। तो क्योंकि मैं कभी जल्दी नहीं सोती, और देखने से भी मैं हट्टी-कट्टी लग रही होंगी आपको। हाँ, 75 केजीज़ माय वेट, मेरा वज़न भी ज़्यादा है। तो फिर आप पूछेंगे क्या मुझे भी ब्लड प्रेशर है? हाँ, बिल्कुल है। ब्लड प्रेशर दोस्तों, ये जो आँखों के नीचे सूजन सी दिखाई देती है ना, ये भी एक लक्षण है ब्लड प्रेशर का। ये हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। आज हम स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस ले लो, एंग्ज़ायटी ले लो, टेंशन ले लो। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, टेंशन से जो आम लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि जब हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी रहती है, तो हमारा हार्मोनल चेंज होता है। हार्मोन्स जो है, आई वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इन हिंदी मच हार्मोन्स के बारे में, लेकिन वो इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे खून के बहाव को तेज़ कर देते हैं। खून के बहाव को तेज़ कर देते हैं। नॉट रियली, आई एम गोइंग रॉन्ग हियर। जो हमारी जो नसें हैं, जो रोड है, उसको सक्रिय कर देते हैं। यानी कि उनका जो द अगर इतना चौड़ा रोड है, इतनी चौड़ी नसें हैं, तो उनको इतना पतला कर देते हैं। अब इतना सारा खून समझ लो नसों में से जाना है,
तो जब इतनी सी नस में से खून बहेगा तो यहाँ पे ढेर सारा पीछे होगा, वो धक्का मार मार के नसों में चलेगा। तो जो स्ट्रेस है दोस्तों, वो हमारी आम ज़िंदगी का एक हिस्सा है, समझ लो। हम सुबह उठते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है, जिसको नौकरी पे जाना है नौकरी पे जाना है, जिसको नौकरी पे नहीं जाना है उनको अपने पति को नौकरी पे भेजना है, उनके लिए नाश्ता बनाना है। यू नो दैट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इज़ ऑलवेज देयर इन आवर लाइफ। वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जब जो चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, जैसे कि हमारा पति ले लो नहीं, मैं उसको स्ट्रेस नहीं बोल रही, पति तो स्ट्रेस नहीं होता है लेकिन जब पति ने हमारे साथ ही रहना है तो फिर हमें स्ट्रेस क्यों लेना है ना। मैंने आपको बताया, अभी जो स्ट्रेस है यानी कि जो टेंशन है, वो हमारे नसों को सक्रिय कर देती है दोस्तों। इतनी चौड़ी नस को इतना पतला कर देती है जिसमें से खून जो है वो अपनी नॉर्मल प्रक्रिया से नहीं बह पाता है। और जब वो नॉर्मली नहीं बहेगा तो वो धक्के मार मार कर ही उसे तो बहना ही है ना। जैसे लोगों को जब निकलना ही है, लोगों को तो निकलना ही है ना, तो ऑब्वियसली वो धक्के मार मार के ही निकल जाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने एग्जाम्पल तो सही दिया है। उस टाइम मैं सोच रही थी ये मैंने क्या एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन अभी सही बैठ रहा है। तो जब जगह नहीं है तो ऑब्वियसली वो धक्के तो मार मार के ही निकलेंगे, है ना। तो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़। हम एक काम करते हैं कि हम टेंशन जो है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ के हम उसके बारे में सोचना ही छोड़ दें। हमें पता है यार, सुबह उठना है, खाना बनाना है, ड्यूटी जाना है ना। कभी कभी ड्यूटी पे क्या हो जाता है कि कोई ऐसी बात हो जाती है जो फिर हमें पूरे दिन स्ट्रेस देती है। रात भर, रात को नींद भी नहीं आएगी यार, सुबह उठ के फिर जाना है वहीं पे। यू नो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, घर के फैमिलीज़ के इश्यूज हो जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े घर में, तो स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो और फिर हमारी नसों पे उसका क्या असर पड़ेगा। उसका जो फाइनल है ना, मैंने जैसे बताया था, जो ब्लड प्रेशर है वो हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने वाली बीमारी है, साइलेंट किलर है वो। तो आप खुद सोचो दोस्तों कि एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आप एक गाड़ी लेकर जा रहे हो, फोर व्हीलर, लेकिन समझ लो आप नॉर्मल रोड पे जा रहे हो, लेकिन कहीं पे रोड इतनी पतली हो जाती है तो आप नहीं, उसमें नॉर्मली नहीं जा सकते। आप गिरोगे, एक्सीडेंट होगा, आपके साथ कोई ना कोई हादसा होगा, व्हाट्सएवर। जैसे आपने पहाड़ों पे देखी है कितनी पतली पतली सड़कें होती हैं, है ना। और दूसरी तरफ क्या होता है, खाई होती है, बहुत डरने की बात होती है वो। इसी तरीके से यदि आप स्ट्रेस लोगे तो आपकी रोड भी इतनी, मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी इतनी पतली हो जाएंगी पहाड़ों की सड़कों की तरह। आपकी गाड़ी नहीं गुजर पाएगी इस पे से और एक्सीडेंट हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी चली जाएगी। इसी तरीके से टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ज़्यादा सोचना, डिप्रेशन में रहना, ये सबसे पहले बंद करना होगा। बंद तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस, जैसे कि हमारा पति हमारे साथ रहता है, सॉरी तो उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझो दोस्तों, और स्ट्रेस लेना पहले बंद करो। यदि आप चाहते हो आपका ब्लड आपके नसों में सही से दौड़े, नसें जो हैं वो सही रास्ता रखें अपना, सिकुड़े ना, रोड को छोटा ना करें, ब्लड को फ्लो होने दें आराम से, और खून जो है वो आपके पूरे शरीर में दौड़ सके। दोस्तों कल मैं वीडियो बनाऊंगी कि खून, हम जब ये सही से खून हमारे शरीर में, जब ये नसें पतली हो जाती हैं तो इसका असर हमारी बॉडी पे क्या होता है, कैसे ऑल ऑफ ए सडनली डेथ हो जाती है, कैसे पैरालाइज्ड हो जाते हैं लोग, कैसे कार्डियक स्ट्रोक्स आ जाते हैं, कैसे उनको दौरे मिर्गी चढ़ने लगते हैं, उनकी शरीर जहन्नुम बन जाती है। तो आज हमने सीखा स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के रखो, उसके बारे में ज़्यादा उसको सर पे मत चढ़ाओ। स्ट्रेस है क्या, ये करना है वो करना है, करना ही है ना, तो करना ही है तो करना ही है। लेट्स नॉट
थिंक टू मच, ओवर थिंकिंग। अच्छा, अब मैंने बोल तो दिया फटाफट फटाफट ऐसे करके, लेकिन उसके लिए हमें 2-3 चीज़ें कर लो। डीप ब्रीदिंग कर लो, है ना, और योगा कर लो। अरे कुछ भी कर लो, जैसे ही सुबह उठते हो ना बिस्तर पे से, 2 हाथ इधर फेंको, 2 हाथ उधर फेंको, 2 पैर इधर फेंको, 2 पैर इधर फेंको, उठ के बैठ जाओ, थोड़ा सा अपने पैर ऐसे ऐसे कर लो, है ना। उसी टाइम मेडिटेशन कर लो, उसी टाइम दुआ भी कर लो, एकदम मेंटली रिलैक्स हो जाओ उसी टाइम। व्हाट इज़ देयर, वी कैन ऑल डू इट वेरी इजी। सो अगर हम कोशिश करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे पता नहीं है मुझे कितनी लंबी वीडियो बनानी अभी अलाउड है। आई कैन गो ऑन एंड टॉकिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इसका नतीजा क्या होगा हमारे शरीर पे। तो हम हंसी मजाक में चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे और इसको प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।